ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि रचना की, तब शिव के कहने पे ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की। मैथुनी सृष्टि कहते हैं जो पति और पत्नी के द्वारा संतान पैदा होती है। तभी भगवान ब्रह्मा ने दाहिनी जंगा से पहला मानव पुरुष पैदा किया और बाईं जंगा से एक सुंदर मृत्युलोक की स्त्री को, नारी को पैदा किया। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, पहले पुरुष पैदा हुआ कि नारी पैदा हुई? पहले अंडा पैदा हुआ कि पक्षी पैदा हुआ? पहले बीज पैदा हुआ कि पौधा पैदा हुआ? याद रखना, इसको दुनिया कहते हैं। यह दुनिया शब्द उर्दू का शब्द है। हिंदी में अगर शुद्ध बोला जाए तो दो निया। दो का मतलब दो, निया माने बुद्धि, मत। हर चीज के दो मतलब होते, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, खट्टा मीठा। हर चीज के साथ दो चीज लगती है, इसीलिए इसको दुनिया कहते हैं। और दुनिया इसीलिए बनाई गई कि ब्रह्मा ने एक साथ दो मनुष्य पैदा किए। दाहिनी जंगा से जो पुरुष पैदा किया उसका नाम मनु रखा। बाईं जंगा से जो पैदा स्त्री करी उसका नाम शतरूपा रखा। याद रखना, कागज में नोट कर लेना। त्रिलोकी का, सृष्टि का सबसे पहला पुरुष का नाम मनु था और सृष्टि की सबसे पहली नारी का नाम शतरूपा। मनु शतरूपा को पति और पत्नी बना दिया। सबसे पहले इन मनु शतरूपा से संतान 5 पैदा हुई, यानी मनुष्यों का जन्म मनु शतरूपा से हुआ। इसीलिए हम लोग पुरुषों को, नारियों को मनुष्य कहते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना, याद रखना, मनु शतरूपा ने ब्रह्मा के द्वारा केवल पुरुष स्त्री को पैदा किया है। बाकी जितनी दुनिया में पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे जितनी भी पैदा हुए, इनको ब्रह्मा ने पैदा नहीं किया। केवल मनुष्य जाति को मनु शतरूपा के रूप में ब्रह्मा ने पैदा किया। बाकी सृष्टि में पशु पक्षी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, ये सब ब्रह्मा के पुत्र कश्यप ऋषि जी ने पैदा किया है। अगर किसी व्यक्ति को अपना गोत्र याद ना हो, किसी को अपना गोत्र मालूम ना हो, तो शास्त्रों में लिखा है, धर्म ग्रंथ कहते, संत कहते हैं, वो कश्यप गोत्र बोलने पर वह अपने गोत्र की तरह ही उस धर्म कर्म का फल प्राप्त कर सकता है। केवल स्त्री पुरुष को ब्रह्मा ने पैदा किया, बाकी सबको कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, राजा दक्ष की बेटियां, उन्हीं से पैदा हुए। ध्यान देना, एक शंका है आपके मन में कि हनुमान चालीसा स्त्रियों को पढ़ना चाहिए या नहीं। सुंदरकांड का पाठ स्त्री महिला बेटियां कर सकती है नहीं। कई लोग टीवी के ऊपर अनर्गल बातें करके कई बार कहते कि शिवलिंग गृहस्थी में नहीं रखना चाहिए, कई बार कहते हनुमान चालीसा स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। मेरी भाषा में ये ऐसा कहने वाले महामूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, ना शिव पुराण को पढ़ा। अरे हनुमान चालीसा कोई पढ़ लो, शास्त्रों को मत पढ़ो। तुलसीदास जी से पूछा, तुम्हारी हनुमान चालीसा कौन पढ़ सकता है? स्त्री पढ़ सकती है, पुरुष पढ़ सकते हैं, पंडित जी पढ़ सकते हैं, योगी तपस्वी संत सन्यासी पढ़ सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, प्रमाण दे दिया, बोले जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि
साक्षी गौरी सा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी, तुलसी जी ने विनय पत्रिका लिखी, तुलसी जी ने गीतावली लिखी, तुलसी जी ने भजनावली लिखी। किसी में कोई कसम नहीं खाई, प्रतिज्ञा नहीं की, लेकिन हनुमान चालीसा में उन्होंने शिव पार्वती को साक्षी करके कहा कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, और जो का मतलब क्या होता है? सभी, एनी बॉडी, एनी कास्ट, जो मानी कोई भी। यह नहीं लिखा कि स्त्री पढ़े या पुरुष पढ़े, संत पढ़े या योगी पढ़े या ब्राह्मण पढ़े, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ सकता है। मेरी माता बहन बेटियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, ऐसे काल्पनिक टीवी पर या सोशल मीडिया पे बताने वाले संतों के चक्कर में मत आना। हाँ, शास्त्र जो कहे उसे करना। स्त्री हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकती है, धन्यना सुंदरकांड भी पाठ कर सकती है, अरे यहां तक है हनुमान जी की पूजा भी कर सकती है। तेलुगु रामायण, आध्यात्मिक रामायण, काकभूषणी रामायण, हमारे यहाँ 100 रामायण है। रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ मंत्रों की रामायण है। मैंने सारी रामायणों का अध्ययन किया है। लिखा है सीता जी ने हनुमान जी की पूजा की है, तब ही राम जी की कृपा हुई है, क्योंकि हनुमान के बिना राम की कृपा नहीं हो सकती। धन्यना इसीलिए विभीषण ने गुरु मंत्र हनुमान से लिया।